जिमिन, मैंने तुझे बोला था ना कि जल्दी चल, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। देख अब कितना ज्यादा लेट हो रहा है। अब देखना तू बॉस का वो चमचा मैनेजर, देखना अब कितनी डांट लगाएगा। हाँ यार, पर कोई बात नहीं, अब तो हमें आदत हो गई है उससे बात सुनने की। चिल्ला लेने देंगे, चल चलते हैं। यार तुझे तो वो ज्यादा नहीं बोलता है, पर मुझे पता नहीं क्यों ज्यादा बात सुनाता है वो। यार कोई बात नहीं, तू अपनी दोस्त के लिए इतनी बात पे नहीं सुन सकती। बस तू मेरे साथ ही दिन भर इमोशनल ड्रामे करके मुझे इमोशनल करती है। अच्छा ठीक है, चल अब चलते हैं। फिर जिमिन एंड ताई अपने ऑफिस में जाने लगते हैं। फिर जिमिन तो अपने ऑफिस में चली जाती है, पर ताई का ऑफिस सेकंड फ्लोर पे होता है, इसलिए वो वहाँ जा रही होती है चुपके चुपके। तभी उन्हें उनका बॉस देख लेता है। रुको, कंपनी में। चलो जाओ अब यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। अच्छा तो तुम इस कंपनी की ओनर हो, तो फिर तुम इतने चुपके चुपके कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ ना, तो इस कंपनी के सारे एम्प्लॉय अगर मुझे देख लेते हैं ना, तो वो मुझसे ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। बस इसीलिए चुपके चुपके जाना पड़ता है। ओ अच्छा ठीक है, आप जाइए। और मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ कर देना बॉस। हाँ ठीक है, पर तुम कौन हो? मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालना, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, पक्का। अच्छा ठीक है, पर अगली बार ध्यान रखना कि मुझसे तुम्हें कैसा बिहेवियर रखना है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ठीक है ना? वरना अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दूंगी। हाँ ठीक है मैम, मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, अब जाओ, निकलो यहाँ से। ओके मैम, मैं बस जा रहा हूँ। हाँ पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। चलो बला टली। कौन है ये लड़की जो अपने आप को सीईओ बता रही है? सीईओ तो मैं हूँ इस कंपनी का। ऐसे लड़की क्यूट तो है। चलो इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देखता हूँ कि ये है कौन। अब तो मुझे ये लड़की पसंद आ गई, तो एक काम करूंगा, इसको तब सीईओ की वाइफ बना कर ही रहूंगा। फिर जंकुक ताई से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि ताई कौन है, क्या करती है, एंड वो इस कंपनी में क्या कर रही है। ओह, तो ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कंपनी में एक इतनी सुंदर एम्प्लॉय भी काम करती है। ताई ताई नाम है ना इसका। ठीक है, अभी मैं काम करूंगा, इसको बताऊंगा नहीं कि मैं ही सीईओ इस कंपनी का। अभी कुछ टाइम तक बस इससे ऐसे ही मजाक करता रहूंगा, मैम बोल के। एंड फिर काफी टाइम तक बस इससे ऐसे ही मजाक करके मैं अपना बना लूंगा, एंड उसे बताऊंगा कि मैं ही सीईओ हूँ। आर्मीज ये है जॉन जंगकुक, जो कि जेके कंपनी का सीईओ है। एंड ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। कंपनी में ज्यादा किसी को पता नहीं है कि जंगकुक ही इस कंपनी का सीईओ है। जंगकुक काफी ज्यादा हैंडसम एंड काफी ज्यादा रूड रहता है सबसे। बस कुछ ही लोगों से वो अच्छा रहता है, एंड वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता है। ये है जिमिन, जो कि ताई की फ्रेंड है। एंड ये हमेशा हर चीज को काफी लेट करती है, इसीलिए हर बार ये लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने में। ये है ताई, जो कि काफी ज्यादा क्यूट एंड फनी है। ये जंगकुक की कंपनी में एक एम्प्लॉय है। जिमिन के चलते ताई काफी बार लेट हो जाती है ऑफिस जाने में, एंड इसी चक्कर में ताई को काफी बार डांट सुनने मिलती है। बस इसीलिए ताई ने जंगकुक को ऐसा बोला था कि वो इस कंपनी की सीईओ है, ताकि कोई उसे कुछ बोले ना। पर उसे ये नहीं पता था कि जंगकुक ही सीईओ है। यार पता है तुझे, आज तो मैं मरते मरते बची। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? पता है मुझे, एक लड़के ने ना मुझे इतना लेट जाते हुए देख लिया था, तो फिर मैं फंस जाती, क्योंकि वो किसी को बता देता कि मैं इतनी लेट आई हूँ। इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। तो फिर उसे लगा कि मैं सीईओ हूँ सच में भी, तो वो मुझसे डर गया एंड चला गया। वाह ताई, यार क्या दिमाग लगाया तुमने। यार पता है वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। मैं तो उससे अपनी नजर हटा भी नहीं पा रही थी। अगर तुम उसको देखती ना, तो तुम्हें भी वो बहुत पसंद आता। यार तुझे शर्म नहीं आई एक हैंडसम लड़के को अकेले अकेले ताड़ते हुए? मुझे तो बोलती यार, मैं भी आ जाती, मुझे भी देखना था उसको। अच्छा ठीक है, मैं अगर मुझे कल दिखेगा ना, तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। तू भी उसको देखती रह जाएगी। क्या हैंडसम माल था यार वो तो। अच्छा हुआ मैंने उसको ये बोल दिया कि मैं सीईओ हूँ। अब तो वो मुझे पसंद करने लग गया होगा। मैं अगर एम्प्लॉय बोलती तो वो सोचता कि मैं कितनी आलसी हूँ, मैं कितनी लेट आती हूँ। इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं सीईओ हूँ। हाँ, अब अगर कल तुझे दिखे तो मुझे भी बताना। हाँ ठीक है, चल अब चलते हैं, घर काफी लेट हो रहा है हमें घर जाने में। मैं ही हूँ सीईओ। अगर तुम कोई ज्यादा ही बोलोगे ना, तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। हाँ, मैं उस लड़की को
भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उस लड़की ने तो मुझे एक बार में अपना दीवाना कर दिया है। अब तो मुझे सपने भी उसके ही आ रहे हैं। बस मुझे नहीं लगता कि अब जब तक मैं उसको अपना नहीं बनाऊंगा मुझे चैन से नींद आएगी। बस ऐसे ही जंगकुक ताई के बारे में पूरी रात सोचता ही रह जाता है। मैम, आज भी आप चुपके चुपके जा रहे हो? अच्छा हाँ, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लग जाती है। अच्छा एक काम करिए, मैं भी ऊपर से ही आया हूँ तो मैंने देखा है लिफ्ट पूरी खाली है। आप अभी लिफ्ट से चले जाइए तो कोई भी नहीं आएगा आपका ऑटोग्राफ लेने को। तुमने ध्यान से तो देखा था ना, वरना पता चले कि मैं ऊपर जाऊँ और वो खड़ूस मैनेजर आ जाए मुझ पे चिल्लाने के लिए। हाँ मैंने पूरे ध्यान से देखा था, आप जा सकती है। वैसे मैनेजर आप पर क्यों चिल्लाएगा? आप तो सीईओ हो ना। अरे वो तो मेरा मैनेजर है, वो तो मुझे कुछ भी बोल सकता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए बस। वाओ, आप तो बेस्ट सीईओ हो जो अपने मैनेजर से भी डांट सुन लेती है। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे मैम, आप शादीशुदा हो ना? मैंने तो सुना है वैसे कि आपकी शादी जो हुई है, आपके जो हस्बैंड है उन्हीं की ये कंपनी है, बट अब वो कुछ काम से बिजी रहते हैं इसलिए कंपनी आपको दे दी और आप ही सीईओ बन गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अच्छा, मतलब सीईओ शादीशुदा है? हाँ तुमने सही सुना है, मैं शादीशुदा हूँ। एक्चुअली ये कंपनी जो है पहले मेरे हस्बैंड की थी, पर अब उनकी एक सेकंड कंपनी है जो कि यूएस में है, जो कि इससे भी बड़ी है। तो वो उसको हैंडल करते हैं ना, इसलिए वो इस कंपनी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने मुझे सीईओ बना दिया इस कंपनी का। ओह अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्यों दी है ये कंपनी आपको, अब समझ आ गया मुझे। हाँ बस ये रीजन था। अब जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हें इस कंपनी में क्यों रखा है कि तुम इतना चप्पर चप्पर कर सको? जाओ काम करो अपना। हाँ ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ। वाओ, इस हैंडसम लड़के को क्या बुद्धू बनाया मैंने तो 10 सेकंड में एक पूरी स्टोरी सोच के दे दी। ताई तुझे तो स्टोरी राइटर होना चाहिए था। वैसे काश मैं सच में भी इस कंपनी की सीईओ होती, मैं इस कंपनी के सीईओ के लायक हूँ। काश अब मैं सीईओ बन जाऊँ इसकी। वाओ, इस कंपनी के सीईओ पर तो मुझे एक बार नजर डालनी पड़ेगी, हो सकता है वो हैंडसम हो तो फिर उसे पटा लूंगी और ये कंपनी अपने नाम करा लूंगी। वाओ यार, कितनी अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि इस कंपनी का सीईओ कौन है। लगता है कुछ ज्यादा ही फट्टू है वो सीईओ, जो अपने घर पर ही पड़ा रहता है, कभी कंपनी में आता ही नहीं है। क्योंकि कंपनी में आता तो एक बार तो दिखता ना, पर मुझे तो वो आज तक नहीं दिखा कंपनी में। जरूर फट्टू ही होगा कोई। काश वो इस लड़के जितना हैंडसम हो, अगर वो सीईओ इतना हैंडसम होगा ना तो पक्का पटा लूंगी उसको। ओह तो ताई इस कंपनी की सीईओ बनना चाहती है। लगता है ताई को कुछ ज्यादा ही शौक है सीईओ बनने का। ठीक है ताई, बस तुम थोड़ा और वेट करो, फिर तो मैं तुम्हें इसकी सच में भी सीईओ की वाइफ बना ही दूंगा एंड ये कंपनी तुम्हें दे दूंगा। आई लव यू ताई, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है ना सीईओ बनने का। मैं तुम्हारा पूरा शौक पूरा कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ। आई प्रॉमिस कि हमारे प्यार के बदले का गिफ्ट तुम्हारे लिए ये कंपनी ही होगी। बस तुम एक बार मुझसे प्यार करने लग जाओ ताई, मैं तुम्हें अपना तो बना ही लूंगा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी पे कि तुम प्यार से मेरी होना चाहोगी या फिर मैं तुम्हें फोर्स से अपना बना लूंगा, पर अपना तो बना ही लूंगा मिस ताई। वैसे मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जब ताई को पता चलेगा कि जिसे वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय समझ के बोलती है कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी, वो ही इस कंपनी का असली सीईओ है, तो फिर तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। मैं अभी तो उसे ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, पर एक टाइम पर तो उसे ये सब कुछ पता चलना ही है, तो मैं तो बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ। उस टाइम ताई का रिएक्शन देखने लायक होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि मैं किसी से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, एंड अब मैं तुमसे अट्रैक्ट हो ही गया हूँ तो फिर तो मैं तुम्हें किसी और की होने ही नहीं दूंगा। अगर जंगकुक को कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो सिर्फ जंगकुक की है या फिर किसी की भी नहीं। अगर जो मेरा है वो मेरा नहीं होगा तो मैं उसे और किसी का भी नहीं होने दूंगा। अगर तुम और किसी का होने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। गुड नाइट ताई बेबी। मैम प्लीज मेरी बात सुनो ना। तुम आज फिर से यहाँ पे आ गए? हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? दिन भर क्या आ जाते हो मुझे परेशान करने? वो एक्चुअली मैम मुझे ना आपसे कुछ काम था। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे क्या काम है तुम्हें? वो एक्चुअली मुझे ना ये बताना था कि मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ तो तुम 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी आरती उतारूं, पूजा करूं तुम्हारी? नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता था, मेरा और कुछ मतलब था इससे। तो फिर
फिर क्या मतलब था तुम्हारा? क्लियरली बताओ। वो मुझे ना ये बोलना था कि मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर मुझे ना कोई प्रमोशन नहीं मिला है। और आप तो इस कंपनी की सीईओ हो, तो मुझे प्रमोशन दिलवा दो ना प्लीज मैम। हाँ तो तुम सही से काम नहीं करते हो तो क्यों प्रमोशन मिलेगा तुम्हें? तुम सही से काम करो थोड़ा तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। अब तुम रोज तो इधर उधर घूमते रहते हो ना, सही से काम करते हो। तुम मुझे रोज ही तो बात करने के लिए मिल जाते हो, तो काम में क्या करते हो तुम जो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा? बस काम वाम तो कुछ करते नहीं हो और इधर उधर घूमते रहते हो, आवारापंती करते हो और उम्मीद रखते हो कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। जाओ काम पर ध्यान दो अपने, तो ही मिलेगा तुम्हें प्रमोशन। नहीं मैम, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान देता हूँ, वो तो मुझे पता है कि आप हमेशा इसी टाइम पर ऑफिस में आते हो, इसलिए मैं बस आपसे बात करने के लिए आता हूँ। बाकी तो मैं फुल टाइम अपने काम पर ही ध्यान देता हूँ। तो मुझे तो प्रमोशन दिलवा ही दो आप, और आप दिलवा दोगे ना मुझे प्रमोशन, उसके बाद तो मैं पक्का पूरी फोकस से अपना काम करूँगा। पर तुम्हें अभी कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला है क्योंकि तुम इतना भी अच्छे से काम नहीं करते हो। तुम पहले और फोकस करो अपने काम पर, फिर तुम्हें प्रमोशन मैं दिलवा दूंगी पक्का। नहीं मैम, अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब तो मुझे प्रमोशन चाहिए ही। मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अब तो मैं अपने पूरे फोकस से तभी काम करूंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। लगता है इसको काफी टाइम से प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। इसका और मेरा दुख एक जैसा ही, हम दोनों को काफी टाइम से प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। एक काम करती हूँ, इसका दिल रखने के लिए बोल देती हूँ कि मैं इसे प्रमोशन दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी प्रमोशन, बस कुछ टाइम वेट करो। ओह थैंक यू सो मच मैम, आप ना इस कंपनी की बेस्ट सीईओ हो। आई नो कि तुम मेरी तारीफ कर करके अपनी प्रमोशन करवाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मैं करवा दूंगी तुम्हारा प्रमोशन, पर जाओ अब तुम यहाँ से जाओ, अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करना है। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ, बाय। आप अपना ध्यान रखना। अब मैं क्या ही बोलूं, ये तो मुझे सीईओ समझ रहा है, पर असली सीईओ तो इस कंपनी का पता नहीं कौन ही छुपा रुस्तम निकलेगा। और ये प्रमोशन भी किससे मांग रहा है जो खुद दूसरों से प्रमोशन मांग के आगे बढ़ी है। यार जिमिन, तुझे पता है वो जो हैंडसम लड़का है ना, मैंने जिसके बारे में तुझे बताया था, अब वो मुझे रोज मॉर्निंग में मिल जाता है एंड डेली उससे बात हो जाती है मेरी। यार तेरा सही है, तू तो अपना काम भी कर लेती है और साथ में उस हैंडसम लड़के को भी ताड़ लेती है। और मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ तो कोई हैंडसम है ही नहीं, सारे सबके सब चोमू है। मैं क्या करूँ, मेरे से तो बस काम ही हो रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा हैंडसम तो वहाँ पर। चल कोई ना यार, तुझे भी मिल जाएगा कोई ना कोई हैंडसम, आई होप ऐसा ही हो। वैसे तेरे उस हैंडसम लड़के का नाम क्या है? उसने तो अपना नाम जंगकुक बताया था। क्या जंगकुक? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या इस नाम में? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, पर वैसे इस कंपनी का जो सीईओ है ना, उसका नाम भी जंगकुक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तेरे मजे ले रहा है कि वो कोई एम्प्लॉय है? नहीं नहीं, वो तो ना एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, क्योंकि वो दिन भर मुझसे ना बोलता है कि मैम मेरा प्रमोशन करवा दो, मैम मेरा प्रमोशन करा दो, तो वो तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय ही है। एंड अगर वो सीईओ होता ना तो वो एम्प्लॉय बनने का नाटक थोड़ी करता। हाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तूने उसको बोला था कि तू सीईओ है इसलिए वो एम्प्लॉय बनने का नाटक कर रहा हो। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एक एम्प्लॉय खुद को सीईओ बता सकता है बट एक सीईओ खुद को एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि सीईओ अपने आप को कभी ऐसा नीचा नहीं दिखाते। मैंने उसको बोला था कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ तो उसने मान भी लिया था। अगर वो सच में एक सीईओ होता ना तो वो मुझे बोलता कि इस कंपनी का सीईओ तो मैं हूँ तुम नहीं, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब वो तो सीईओ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो सीईओ होता तो वो गुस्सा करता मुझ पे, क्योंकि सीईओ एटीट्यूड दिखाते हैं एंड वो एम्प्लॉय को हमेशा नीचा दिखाते हैं, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वो सीईओ नहीं हो सकता। हाँ वैसे बात तो तेरी भी एकदम सही है, हो सकता है वो और कोई हो, जरूरी तो नहीं कि कोई एक नाम का बस एक ही इंसान हो, और कोई होगा वो। हाँ बस मैं भी तुझे यही बोलना चाह रही थी। हाँ ठीक है, छोड़ दिया, चल अब चलते हैं घर। हाँ चल चलते हैं, वैसे भी आज तो काफी लेट हो गया। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब जंगकुक एंड ताई की बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड नाउ ताई भी अब जंगकुक को पसंद करने लगती है। अब मैं जंगकुक को कैसे बताऊं कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अरे ताई तू भी कैसी
बात करे, तुझे लगता है कि तेरे जैसी सुंदर लड़की को कोई रिजेक्ट कर सकता है? तू ट्राई तो कर यार, नहीं करेगा? हाँ यार, बात तो तेरी भी सही है। इतने सुंदर इंसान को तो कोई पागल ही होगा जो रिजेक्ट करेगा। एक काम करना, कल ना तो उससे बात करके ट्राई करना। पर कल तो कंपनी की तरफ से पार्टी है। अरे हाँ यार, चल एक काम करना, कल ना पार्टी हो जाए, उसके बाद वो जब जाते टाइम तुझे मिले ना तब ट्राई कर लेना। हाँ ठीक है, मैं उससे कल रात को बात कर लूंगी। पता नहीं ये जंगकुक का बच्चा कहाँ छिप गया है, दिख ही नहीं रहा है मुझे तो। मैंने पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया उसको, पर कहीं से कहीं तक भी नहीं दिखा मुझे तो। यार छुट्टी तो नहीं ले ली उसने, पर उसने क्यों छुट्टी ली होगी? वो तो अपना काम करता है ना, तो फिर छुट्टी थोड़ी ले सकता है। मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, पर वो तो आज दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करूँ मैं? और शाम को तो पार्टी होगी, तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाऊंगी। ये जंगकुक का बच्चा, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब जंगकुक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तो वो बहुत पिटेगा मेरे हाथों। उसके चक्कर में मैंने पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया उसे, फिर भी कहीं भी नहीं मिला है। थक गई हूँ मैं उसको ढूंढते ढूंढते, फिर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ छिपके बैठा है। अगर वो अब मुझे दिख गया ना तो सबसे पहले तो वो मेरे हाथों पीटेगा, उसके बाद मैं उससे बात करूंगी। बस करो ताए, मेरे नाम पर और कितनी गालियाँ दोगी मुझे? जंगकुक तुम कहाँ थे जब से? एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, और था ही नहीं, अभी भी हूँ। बोलो जल्दी, क्या काम था तुम्हें? वो मुझे तुम्हें बताना था कि आई लाइक यू जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। है तुम्हारे निशान। बताओ जंगकुक, क्या जवाब है तुम्हारा? मैं इसका जवाब तुम्हें आज पार्टी के बाद दूंगा, पर अभी जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ताई, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इसका जवाब शाम को पार्टी में दूंगा, एंड तभी मिलते हैं। सो अब मैं बुलाना चाहता हूँ और मिस्टीरियस एंड हम्बल सीईओ जियान जंगकुक। जंगकुक मेरे सामने नाटक कर रहा था कि वो एक एम्प्लॉय है। फिर जंगकुक स्टेज से सीधा ताई के पास आ जाता है। सरप्राइज मिस सीईओ। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने बस सच को छुपाया है। तो तुमने सच को क्यों छुपाया? मैंने बस सच इसलिए छुपाया क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि तुम सीईओ हो, तो मैंने बोल दिया मैं एम्प्लॉय हूँ। एंड तुम मुझे फर्स्ट मीट में ही अच्छी लगी थी, एंड फिर अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं ही सीईओ हूँ तो तुम मेरी पावर को पसंद करती, मुझे नहीं। तो मैंने बस एक एम्प्लॉय बनने का नाटक किया ताकि तुम मुझे पसंद करो, मेरी पावर को नहीं, एंड ताकि मैं तुम्हें अच्छे से जान भी सकूं। बस इसलिए मैंने एक एम्प्लॉय बनने का नाटक किया। एंड इस कंपनी में किसी को भी नहीं पता है कि मैं हूँ इस कंपनी का सीईओ, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता था ये? पर तुमने तुम्हारी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई? क्या तुम मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते थे? नहीं ताई, मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी पोजीशन की वजह से मुझसे कनेक्ट हो। मैं चाहता था कि कोई मुझे दिल से पसंद करे एंड दिल से मुझसे कनेक्ट हो। एंड तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम हो जिसने मुझे एज अ नॉर्मल जंगकुक, जो कि एक एम्प्लॉय है, ऐसे फॉर्म में भी एक्सेप्ट किया। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो सच में भी यही लगा था कि तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो जो कि कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा सिंपल लड़का रहने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे एज अ जंगकुक एक्सेप्ट करो, नॉट एज सीईओ। ठीक है, तो फिर तुम कभी भी बदलना मत। आई एक्सेप्ट यू एज अ जंगकुक। तो क्या तुम रेडी हो? चलो अब हम कहीं सबसे दूर चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहूंगा, ना कोई सीईओ और ना कोई एम्प्लॉय रहेगा, ओनली ताई एंड जियान जंगकुक रहेगा। और अगर मैं तुम्हें हाँ कहूँ तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मिस ताई। क्या तुम रेडी हो? किस चीज के लिए? थ्योरी में समझाने से कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं जो करूँगा वो तुम खुद ही देख लेना। क्या मतलब है तुम्हारा इससे? वो तुम्हें भी पता
चल जाएगा, so just wait and watch. Lucky girl, she got married to a boy like you. She kick you out if she ever loves you. I love it, you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always want me, cause I never lose some drama. And when you want it, baby, I know I got your back. And when you need it, baby, just jump under the cover. जंकुक, क्या तुम श्योर हो कि तुम कंपनी में सबको बताने वाले हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? हाँ ताई, मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं सबको बताने वाला हूँ अब। पर रहने देते ना जंकुक, क्या जरूरी थोड़ी ना है सबको बताना। अगर तुम सबको बताओगे तो सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम एक सीईओ हो के एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय के पीछे पड़े हुए। नहीं जंकुक, तुम तो रहने दो, हमें नहीं बताना किसी को भी। हम प्राइवेट रखेंगे अपने रिलेशनशिप को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। मैं बस चाहता हूँ कि तुमसे सब रेस्पेक्टिवली रहे। एंड अगर मैं सबको बता दूंगा तो सब तुमसे एक सीईओ जैसा बिहेव करेंगे, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जैसा नहीं। बस इसीलिए मैं सबको बताने वाला हूँ। एंड अगर कोई हमारे बारे में कुछ गलत सोचता है तो उसको तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। तुम उसके बारे में मत सोचो। अच्छा ठीक है, तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो मान जाती हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब मेरी मीटिंग है तो मैं अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, तो फिर जाओ। तुम्हारे ओके से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे किस चाहिए। क्या जंकुक, तुम भूल रहे हो क्या कि ये घर नहीं है, ऑफिस है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। बस अब तुम मुझे किस करो, वरना मैं खुद ही कर सकता हूँ। नहीं जंकुक, अभी नहीं। हम ये सब कुछ रात को कंटिन्यू रखेंगे। तुम जाओ अभी। ठीक है, रात को बताता हूँ तुम्हें। तो ताई, क्या अब तुम रेडी हो आगे कंटिन्यू करने में? क्या मतलब है तुम्हारा इससे? लेट मी शो यू कि क्या मतलब है मेरा इससे। Some things aren't meant to be fair. I know you left me down and out, and now the river is red. Got that hit on your head. Should've buried your dead. Should've listened to me and said, oh how you wanna know. I better watch out my friend. When it comes down, you better lay low.
बता सकूं। मैं आप सभी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस ताए को। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ताई। तो मैं आप सभी को इसलिए ताई से मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि ये इस कंपनी की न्यू मैनेजर है और अब मैं अपनी कंपनी के 50% शेयर्स ताई के नाम करने वाला हूँ एंड ताई ही मेरी फ्यूचर वाइफ रहेगी। वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। वाह जंगकुक, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। फाइनली हम दोनों एक हो ही गए। हमें एक तो होना ही था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। हाँ जंगकुक, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगा था कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ताई, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी हमें एक करवा कर ही मानती है। हाँ जंगकुक, शायद तुम सही बोल रहे हो। ताई, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि इतना तो तुम अपने आप से भी नहीं कर सकती हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ जंगकुक, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।